कि एक गांव में कान्हा था, कान्हा, तो सब लोग उसे अशुभ मानते थे। तो कान्हे पे आज क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धि होती है। 100 में एक सहज में कान्हा, 1000 व्यक्तियों को छका देता है कान्हा। 1000 व्यक्ति घेर ले में, अकेला कान्हा पड़ जाए तो वो 1000 को चकमा दे देगा। अब उसने कहा क्या करूं, जहां जाओ वही कह रहे कान्हा दिख गया, कान्हा दिख गया, अशुभ हो गया। तो एक दिन उसने गांव वालों का वीक पॉइंट पकड़ा कि गांव वालों की एक ही चाहत है, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है। और सब उसी भगवान के दर्शन में लगे थे। एक दिन सुबह सुबह उठा, गांव के बाहर खड़ा हो, देखो परमात्मा, भगवान दिख रहा, भगवान देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो दिख रहा, वो दिख रहा। लोगों ने भैया कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा, वो दिख रहा है। तो लोगों ने भैया बोले ऐसे नहीं दिखता है, भगवान सूक्ष्म है, किसी बारीक आंख को, बारीक वस्तु को देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो उन्होंने बंद कर ली। बोले अस्थाई नहीं, स्थाई बंद करो तो बात बनेगी, ऐसे थोड़ी दिख जाएगी। अब लोग तो परमात्मा के नाम से प्राण ही दे देंगे, तो आंख ही बात थी। लोगों ने फोड़ना शुरू कर दिया। बोले कहाँ दिख रहा है, बोले चुपचाप रहे, अब तू कान्हा तो हो ही गया। नहीं, मेरी दशा क्या थी, अब तू भी यही दशा होगी, जहां से निकलेगा लोग अशुभ बनेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो कह दे हाँ देखो दिख रहा है। अब उसने कहा बात तो सही कह रहा। बोले हाँ दिख रहा है। अब 1 से 2 कह रहे, अब तो फिर तीसरे ने भी, कही कहा। तीसरा को पता चल गया कि पूरा गांव, तो सब लोगों ने मीटिंग की कि हे कान्हे गुरुजी, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। देखो भैया, मैं गांव का व्यक्ति हूं कि नहीं, बोले हो। मैंने गांव का हित किया है, बहुत बड़ा हित किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहितकारी मैं था इस गांव में। तुम लोगों को जहां दिख जाए वहीं अशुभ होता था, इसलिए मैंने सोचा गांव का हित कैसे करूं। अब अपने गांव में सब कान्हे हो गए, अब यहाँ कोई अहित नहीं होगा, क्योंकि कान्हे को कान्हा देख ले तो शुभ होता है। हाँ, ये नियम है, माइनस माइनस प्लस। यदि कान्हे व्यक्ति को कान्हा मिल जाए ना, तो नियम से फतेह होती है। अब अपने नगर में जो जिसको देखेगा शुभ ही शुभ हो गया। जैनियों में ऐसे ही आत्मा के नाम पर हुआ। अशोकनगर भी उसमें पहले नंबर 1 पे था। आत्मा 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 आत्मा। बोले कैसे दिखेगी, बोले निश्चय में आओ, एक आंख फोड़ो। यही सुभाषगंज मंदिर की बात कर रहा हूं। एक ही बात, आत्मा 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 दिखना है तो तुम्हें व्यवहार रूपी आंख फोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी। ये पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, व्रत पालना, नियम लेना, ये सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। ये जब तक दोनों आंखें खुली रहेंगी तुम्हें आत्मा नहीं दिखेगी। जैसे उसने कहा कि दोनों आंखें खुली रहेंगी तो परमात्मा, ऐसे ये हुआ कि जब तक तुम दोनों नयों को लेकर चलोगे, दोनों नयों पे सवार होगे, तो तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं आएगा। अशोकनगर की कहानी सुना रहा हूं। ये अशोकनगर में हुआ था। एक ही आवाज थी, एक ही आवाज थी, बस 2 में से कोई एक घोड़े पर सवार हो। देवता स्वर्ग आदि संसार चाहिए है तो निश्चय छोड़ दो, और यदि निश्चय आत्मा देखना है तो व्यवहार छोड़ो। इसको फोड़ो, व्यवहार की आंख फोड़ो। क्योंकि जैन दर्शन में जानने की 2 आंखें हैं, निश्चय और ये दोनों आंखें हैं, आंखें, और दोनों आंखें एक साथ चलती हैं। कौन कितना देखता है ये मत समझना। एक आंख से कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर देखता है तो 2 आंख से नहीं 2 किलोमीटर।
एक आंख देख दो आंख से भी 2 किलोमीटर ही होता, कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर उसने कहा कि नहीं, 2 में से 1 फोड़ो।